सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आज भजन संहिता 68 अध्याय उसका 1 पद से 35 पद तक परमेश्वर के पाक कलाम को हम लोग सुनने जा रहे हैं, पवित्र वचन को सुनने जा रहे हैं, ताकि परमेश्वर का जीवित वचन आपके और आपके परिवार के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए। आइए हम दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। ये हमारे प्रभु परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। प्रभु इस वचन से बोलिए और बातचीत कीजिए, हमारे आत्मिक मनों को, हृदय को, हमारे कानों को खोल दे, ताकि आपका जीवित कलाम हमारे जीवन में, हमारे परिवार को जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए। धन्यवाद करते पिता। प्रभु जी अनुग्रह करें, दया करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज का मुख्य शीर्षक है विजय परमेश्वर और उसकी प्रजा। हमारे प्रिय भाइयों, भजन संहिता 68 दाऊद का स्तुति का गीत है, जो परमेश्वर की महानता, उसकी विजय और उसकी प्रजा के प्रति उसकी देखभाल को दर्शाता है। यह भजन हमें सिखाता है कि हमारा परमेश्वर केवल स्वर्ग का ही नहीं बल्कि पृथ्वी का भी राजा है, और वह अपने लोगों के लिए युद्ध करता है, उनका न्याय और उन्हें आशीष देता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हम आगे मूलतः देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति से शत्रु भागते हैं। पद 1 बतलाती है, परमेश्वर उठे, शत्रु तीतर बितर हो, और जो सबसे बैर रखते हैं वे उसके सामने से भाग जाए। हमारे प्रिय भाइयों, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो शत्रु स्थिर नहीं रह सकता है। चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं क्यों न हो, परमेश्वर की सामर्थ हमें सुरक्षा प्रदान करती है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, और हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु का हाथ हमारे ऊपर है। हम देखते हैं परमेश्वर अपनी प्रजा का सहायक है। पद 5 बतलाती है, वह अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। यह पद हमें दिखाता है कि परमेश्वर टूटी हुई और असहाय आत्माओं का सहारा है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आज भी यदि हम अकेले या असहाय महसूस करते हैं, प्रभु हमारा सहारा बनने वाला है। उसकी दया और उसकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आगे हम देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति आशीष लाती है हमारे जीवन में। पद 7 और 8 मूलतः बतलाती है, जब इस्राएल जंगल से होकर चला तो परमेश्वर उसके संग था और उसकी उपस्थिति से पृथ्वी डोल उठी। हमारे प्रिय भाइयों, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बदलता है। उसकी सामर्थ कठिनाइयों को अवसर में बदल देती है। हमें हर समय उसकी उपस्थिति की खोज करनी चाहिए। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आज परमेश्वर आपसे बोलना और बातचीत करना चाहता है। आगे हम देखते हैं परमेश्वर की विजय और राज्य। हम भजन संहिता 68 का 18 मूलतः पढ़ते हैं कि तू ऊंचाई पर चढ़ गया, तूने बंधुओं को बंधुआई में ले लिया और मनुष्य में से दान लिए। यह पद मसीह यीशु के बारे में भविष्यवाणी है, जिसने मृत्यु और पाप पर विजय पाई है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, यीशु मसीह ने क्रूस पर शत्रुओं को हराया और स्वर्गारोहण कर हमें पवित्र आत्मा के वरदान दिए। आज हमें इसी विजय में जीने की आवश्यकता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हम आगे देखते हैं प्रभु का आशीर्वाद। पद 68 का हम लोग 68 अध्याय का 19 पद में देखते हैं, धन्य है प्रभु जो दिन प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी चिंताओं और बोझ को उठाता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें अपने बोझ को प्रभु पर डाल देना चाहिए, क्योंकि वह हमारा जो है हमारा बोझ उठाने वाला है, हमारी चिंताओं को हर लेने वाला है। हमारे प्रिय भाइयों, वह उद्धार देने वाला, चंगाई देने वाला, शांति प्रदान करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह महान है। आगे हम देखते हैं पद 32 में, सभी जातियों के लिए संदेश। बाइबल बतलाती है, हे पृथ्वी के राज्यों, परमेश्वर के लिए गाओ,
प्रभु के लिए भजन गाओ। परमेश्वर केवल इज़राइल का नहीं बल्कि सारी पृथ्वी का परमेश्वर है। हमारे प्रिय भाइयों, हमें भी अपनी कलीसिया, समाज और राष्ट्र में उसके महान कार्यों की गवाही देनी चाहिए। प्रभु चाहता है कि सब लोग उसकी आराधना करें। हमारे प्रिय भाइयों, आज के वचन में, आज के कलाम में मुख्यतः हम 4 चीजों को सीखते हैं। परमेश्वर विजय और उसके शत्रु टिक नहीं सकते परमेश्वर के सामने। वह असहायों का पिता और न्यायी है। उसकी उपस्थिति आशीष और सुरक्षा लाती है। हमारे प्रिय भाइयों, चौथी और अंतिम बात देखते हैं, यीशु मसीह ने हमें विजय दी है और हम सब उसमें जयवन पाते हैं। हमारे प्रिय भाइयों, इसलिए हमें हर दिन प्रभु की उपस्थिति में चलना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए और संसार के बीच उसकी गवाही देनी चाहिए। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हम इस पवित्र कलाम के लिए, इस पाके कलाम के लिए हम लोग दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं खुदाम प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज आपने भजन संहिता 68 अध्याय उसका 1 पद से 35 पद तक परमेश्वर आपने हमसे बोला है, बातचीत किया। पिता प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो वचन आपके समक्ष प्रभु जी इन भाई बहनों के समक्ष रखा गया है, हम सबों के जीवन में प्रभु जी अद्भुत रीति से कार्य करने पाए। यीशु के नाम से भी बोरे अंदलवा शाखा तुरा लब रालबूरी अंदलवा। परमेश्वर दया करे पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा दया करे पिता, अनुग्रह करे, दया करे पिता, तेरे नाम की महिमा करते हैं। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। सभी को पुनः जय मसीह की। आप सभी को परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करने पाए। धन्यवाद।